हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं भी सौभाग्य से कुंभ मेला जा रही हूँ गंगा स्नान के लिए। और यहाँ पर देखिए मैं हूँ रेलवे स्टेशन पर। करीब 7 बजे का टाइम हो रहा था और मैं इंतज़ार कर रही थी अपनी ट्रेन की, जिस ट्रेन से हमें जाना है। और यहाँ पे और भी यात्री हैं और बस अभी देखिए हम लोग अभी ट्रेन में बैठ गए हैं और मैं भी अपने सीट पर बैठ गई हूँ। रात भी हो गई है और अब बस हम लोग प्रयागराज जा रहे हैं। अभी सुबह का टाइम हो गया है और ये अगले दिन का क्लिप है। और ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ना प्रयागराज पहुंचने ही वाले हैं, बस 1-2 मिनट का देरी है। और ये देखिए गंगा नदी का दर्शन यहाँ से ही हो गया है। पूरा कुंभ मेला जो लगा हुआ था ना, यहीं से दिख रहा था। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हम लोग प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर उतर चुके हैं और अभी हम लोग बाहर की ओर आ गए हैं। आप यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ देख सकते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। और मैं आई थी अपने हस्बैंड के साथ और मेरे साथ सिर्फ अयांश आया है, आदित्य आशी नहीं आए हैं। तो यहाँ पर जब मैं आई ना ये घाट पर, तो बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो फाइनली वैसा जगह हमें मिल गया है और अभी हम लोग घाट के किनारे बैठे हैं और सूरज ना ढलने वाला है, क्योंकि हम लोग जब पहुंचने वाले थे ना तो हमारा ट्रेन जो है वो 3 घंटा लेट था। तो यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड पहले नहा लिए हैं और मैं भी अपने हस्बैंड के साथ हाथ पकड़ के नहाना चाहती थी, एक साथ डुबकी लगाना था। लेकिन अयांश आया हुआ था और हम लोग 2 ही जन थे। तो देखिए बच्चा सबसे बड़ा है हम लोग का जिम्मेदारी, तो एक एक करके हमने सोचा कि पहले मेरे हस्बैंड नहाएंगे, फिर मैं अयांश को नहला दूंगी, फिर मैं खुद नहाऊंगी। ऐसे में क्या होगा कि जो हमारा मोबाइल है या फिर जो भी सामान है जहाँ पे हम लोग रखे हुए हैं वो भी सुरक्षित रहेगा और हम लोग फिर एक दूसरे को मतलब देखभाल कर सकते हैं। वैसा एक ही बार अगर हम लोग स्नान करेंगे तो फिर सामान का चोरी भी हो सकता है। इतना भीड़ है ना कि आप मतलब मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पर अयांश को मैंने सिर्फ एक डुबकी ज़बरदस्ती लगवाया, पानी ठंडा था ना इसी वजह से वो थोड़ा डर गया। और उसके बाद देखिए मैं भी यहाँ पर बहुत सारा डुबकी मैंने लगाया था, क्योंकि एक बार बस डुबकी लगाने से ना ठंडा गायब हो जाता है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, नहाने के बाद मैं यहाँ पर दीपदान कर रही हूँ और थोड़ा बहुत यहाँ पर आरती कर रही हूँ। पूजा भी मैंने कर लिया है, प्रसाद भी हमें यहीं पर मिल गया था और घाट के किनारे बहुत सारे प्रसाद का स्टॉल लगा रहा था, तो वहाँ से हमने ले लिया है। और अभी देखिए बस लास्ट ये पूजा हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जाने की तैयारी करेंगे। लेकिन जाने की तैयारी करने से पहले ना मेरे मन में थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि जो गीले कपड़े हमने खोले हैं वो मैं कैसे ले जाऊं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसे गीले कपड़े सुखा रहे हैं और ये गीले कपड़ों की परेशानी सिर्फ मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को होती है। इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए सर्फ एक्सेल ने महाकुंभ के लिए स्पेशली डिजाइन किया है ये इजी बैग। जब मैं इधर उधर ढूंढ रही थी तो यहाँ पे सर्फ एक्सेल ने ना अलग अलग जगह पे स्टॉल लगा के रखा था, सभी लोग को दे रहे थे ये फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मुझे भी ये मिला। और यहाँ पे मैंने देखा कि इस इजी बैग में ना अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए थे, जैसे कि एक में सूखे कपड़े में रख सकती हूँ और दूसरे कंपार्टमेंट में गीले कपड़े रख सकती हूँ। और इस इजी बैग में जो मटेरियल यूज किया गया है वो वाटर रेसिस्टेंट है और इसमें एक जीपर भी लगी हुई थी जो कि लीक प्रूफ जीपर्स थी। तो दोस्तों आप बताइएगा सर्फ एक्सेल के इस इनिशिएटिव के बारे में आपका क्या विचार है। क्या आपने कभी पहले ऐसे बैग्स देखे हैं या यूज किए हैं? तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और हैशटैग सर्फ और कुंभ का हिस्सा ज़रूर बनिए। कुछ देर यहाँ पर हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पर आप
सब देख सकते हो शाम हो गया है। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और ज़्यादा यहाँ पे वक्त नहीं बिताएंगे क्योंकि बहुत भीड़ है और अभी हमें बहुत पैदल चलना पड़ेगा। इसीलिए अब हम लोग जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और अभी चलना स्टार्ट किए हैं। अब देखिए कब तक पहुँचते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने थोड़ा बहुत टाइम था तो हमने पूरा यहाँ पर कुछ मैंने देखा, तो मैंने उतना शूट नहीं किया क्योंकि भीड़ था। तो फिर आप सब समझ रहे हो कि मतलब कि उतना नहीं वीडियो बन पाता है भीड़ वाली जगह पर। उसके बाद हम ना घर जा रहे थे और यहाँ पे ना लोग पैदल ही चल रहे थे। तो मैं जब वहाँ से निकली ना, अभी मैं 3-4 किलोमीटर पैदल हम लोग आ चुके हैं, रात भी हो चुकी है। तो हमें लग गई थी बहुत तेज़ भूख क्योंकि सुबह हम लोग की ट्रेन 11 बजे हम लोग उतरने वाले थे, लेकिन हम लोग का ट्रेन 3 घंटा लेट था। तो हम लोग ना दोपहर के टाइम पहुँचे घाट पर। तो फिर हम लोग जैसे कि खाना प्रॉपर खाए नहीं थे, तो नहाने वहाने के बाद फिर ऐसे जो फल फ्रूट्स थे ये सब ही खा रहे थे। फिर यहाँ पे हमने प्रॉपर खाना खाया, फिर पेट पूजा होने के बाद हम लोग निकले और अब यहाँ रेलवे स्टेशन में हम लोग पहुँच गए हैं। और यहाँ पे ना ये भंडारा चल रहा था। यहाँ पे रेलवे स्टेशन के बगल में ही शिविर लगा हुआ था। तो ये रेलवे स्टेशन ही है, हम लोग अपना ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, सब लोग जिनका ट्रेन लेट है। तो पुलिस वाले जो है, सरकार प्रशासन जो भी कह लीजिए, वो लोग बहुत अच्छे से प्रयागराज स्टेशन में ना इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि एक जगह भीड़ ना लगने दे। इसी वजह से ना अलग अलग रेलवे स्टेशन पर ही शिविर लगाया गया है और वहाँ पे इस तरह से भंडारा भी चलाया जा रहा है। और ये अदानी चला रहे हैं। आप सब जानते होंगे अदानी किसका नाम है। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अदानी के तरफ से ये भंडारा चल रहा है। और यहाँ पे भजन कीर्तन भी चल रहा था। तो हम लोग वहाँ पे रुके और खाना वगैरह फिर से खाएं और उसके बाद फिर हम लोग ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में हम लोग लगभग 2 बजे बैठे और 2 बजे बैठने के बाद फिर हमें ना सुबह मॉर्निंग के 10 बजे हम लोग ना दूसरे स्टेशन पे हम लोग उतर गए क्योंकि हमें वहाँ से वो ट्रेन चेंज करनी थी। क्योंकि जिस ट्रेन में हम लोग बैठे थे ना, वो हमारे झारखंड नहीं जा रही थी। तो जो ट्रेन अब झारखंड जाएगी उस ट्रेन में हम लोग बैठ गए हैं। क्योंकि प्रयागराज का ऐसा वहाँ पे नियम है ना कि यात्री को रहना नहीं है एक जगह। तो जो भी ट्रेन आ रहा है आप वहाँ पे बैठिए और किसी और स्टेशन से अपने गांव का, अपने शहर का, वहाँ से ट्रेन ले लीजिए। तो वहाँ से अपना घर पहुँच जाइएगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो पुलिस वाले ही सारे यात्री को बिठवा रहे थे। और जिस ट्रेन में अभी मैं बैठी हूँ ना, ये पूरा खाली था। तो हम लोग आराम से घर पहुँच गए थे। और एक फ्रेंड्स, मैं आप सभी को सजेशन देना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कुंभ में जा रहे हैं स्नान करने के लिए तो आप बेशक जाइए, लेकिन एक ही साथ अयोध्या, बनारस, वहाँ पे ना वहाँ मत जाइए। अभी कभी और चले जाइएगा, जब कुंभ ख़त्म हो जाएगा, कुंभ मेला, तब चले जाइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है और आप दर्शन कर नहीं पाओगे। 4-5-6 मतलब कि पूरा दिन खड़े रह जाओगे ना, फिर भी अच्छे से दर्शन नहीं होगा। तो हमने भी यही डिसीजन लिया था कि सिर्फ हम लोग स्नान करके घर आएंगे। मैं चाहती तो और बाकी जगह भी घूम सकती थी, अयोध्या भी जा सकती थी, बनारस में स्नान कर सकती थी, लेकिन भीड़ इतनी है ना कि वहाँ पे 2-2 दिन और लग जाएंगे। इसी वजह से मैं आपको भी कहती हूँ कि आगे पीछे चले जाइएगा 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, या कुंभ मेला जब ख़त्म हो जाए तब। लेकिन अभी जाना ठीक नहीं है। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। बाय बाय।